नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शिखा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 23 साल बाद भी नहीं मिला हक। पिसौद की महिला की जमीन पर दबंगों की नजर। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से जमीन विवाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तहसील हसौद के ग्राम पिसौद की रहने वाली एक महिला पिछले 30 वर्षों से अपनी खरीदी हुई 16.31 एकड़ जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए दर दर भटक रही है। पति की मौत के बाद महिला को न केवल दस्तावेजी अड़चनों का सामना करना पड़ा, बल्कि अब दबंगों की धमकियों से भी झुकना पड़ रहा है। साल 2001 में आशीष रात्रे के पति स्वर्गीय सीताराम रात्रे ने ग्राम पिसौदी स्थित खसरा नंबर 205, 226 और 209 सहित कई भूमि खंड कैथा निवासी विक्रेताओं से खरीदे थे। 2003 में इस सौदे की पुष्टि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गवाहों की मौजूदगी में की गई। महिला के पास आज भी वह स्टाम्प पेपर सुरक्षित है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आगे चलकर भूमि की रजिस्ट्री कराई जाएगी। लेकिन महिला का आरोप है कि विक्रेताओं ने जानबूझकर रजिस्ट्री नहीं कराई। इस बीच जमीन बेचने वाले कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। पीड़िता आशीष रात्रे का कहना है कि मैं पिछले कई वर्षों से लगातार थाना, कोर्ट, कलेक्टर कार्यालय और राजस्व विभाग में न्याय की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे मेरा हक की जमीन का न्याय नहीं मिल सका है। इस दौरान मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से भी परेशान किया जा रहा है। महिला का कहना है कि वो वर्षों से इस जमीन पर खेती किसानी करती आ रही है, लेकिन अब कैथा निवासी राम रक्षित कश्यप उन्हें धमकाकर जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय की आस में आशीष रात्रे ने पुलिस अधीक्षक शक्ति और कलेक्टर को आवेदन सौंपकर भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी, मैं 2-3 साल से चक्कर लगा रही हूँ और मैं श्रीमती आशीष रात्रे, ग्राम पिसौद, जी, ग्राम पिसौद और थाना हसौद, तहसील हसौद, जिला सक्ती से हूँ। और मैं कम से कम 25 सालों से 2001 से सौदाबाजी हुआ था खेत का मेरा, और 2003 में स्टाम्प पेपर में लिखा पड़ी है। तब से मैं काबिज कस्त हूँ और आज भी काबिज कस्त करते आ रही हूँ। हमने बंजर जमीन को खरीदा हुआ था, इसमें हमारा बहुत सारी पूंजी लग चुकी है। आज वो काबिल बन गया है, तो जो राम रक्षित नामक व्यक्ति, कैथा का रहने वाला है राम रक्षित कश्यप, वह तीसरा व्यक्ति है। वही पूरे मतलब पैसा लगा लगा के मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, मेरे साथ लड़ रहा है न्यायालय में। तो एसडीएम के यहाँ भी, एसडीएम सर के यहाँ जोड़वा लिया अपना नाम को, तहसीलदार साहब नहीं जोड़ा तो एसडीएम के यहाँ सर नाम को जोड़वा लिया और अपना मतलब लड़ रहा है मेरे साथ में और बोल रहा है मेरा जमीन है बोल के। अभी सिविल कोर्ट में भी न्यायालय में लगाए हुए हैं। तो हाँ, और बार बार राम रक्षित ये पूरा गांव में दहशत फैला के रखा है कि मैं खेत में दवाई छिंचवा दूंगा, पूरा मरने वाला दवाई छिंचवा दूंगा, धान फसल मरने वाला दवाई छिंचवा दूंगा बोल के पूरा हल्ला कर रहा है। मैं जीत गया हूँ। वो क्या कर रहा है, वो किसी को कूलर दे रहा है, किसी को पंखा दे रहा है, किसी को पैसा दे रहा है। और वो राम रक्षित नामक व्यक्ति जो है वह तीसरा व्यक्ति है, और उसका जिस व्यक्ति से हम खरीदे हैं उस व्यक्ति का परिवार का भी नहीं है। वो व्यक्ति अपने नाम को जोड़वा लिया है और वही मेरे से लड़ाई लड़ रहा है, वही जा के गांव में भी धमकी दे रहा है। और मेरे समाज के व्यक्ति को सामने करके, बेदराम बोलते हैं उसको, सामने करके वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करवा रहा है और पूरा फसल को चौपट करने का धमकी दे रहा है। अभी के समय में मैं जीत गया हूँ, केस जीत गया हूँ बोल के पूरा हल्ला कर रहा है और सबको अपने पक्ष में करके और लड़ रहा है। कोई मेरा गवाही देने वाला नहीं है, न कोई, और मारपीट भी कर दिया। अभी मेरा जो फसल देख रेख कर रहा है उसको मार दिया वो व्यक्ति जो है। मैं थाने में गई थी, कार्यवाही FIR दर्ज करवाई है और उसके बाद फिर हुआ है काम, और उसके बाद फिर चुपचाप बैठा है, फिर भी यानी कि वो दहशत फैला के रखा हुआ है। ऐसा मतलब मेरे साथ हो रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं शासन प्रशासन से न्याय चाहती हूँ। मैं 25 सालों से उस जमीन में काबिज कस्त हूँ, लेकिन झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि नहीं मैं काबिज कस्त हूँ बोल रहा है। आज मैं अभी कलेक्टर के सर के पास आई हूँ ताकि वो मेरा समस्या को सुने हैं। अभी कलेक्टर साहब के यहाँ भी चल रहा है कोर्ट केस में, अपर कलेक्टर सर के पास।
तो मैं न्याय चाहती हूँ।